नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द करंट अफेयर्स शो में और ये हैं 28 और 29 अगस्त की मुख्य खबरें। तो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि कौन सा शहर भारतीय प्रवासी दिवस की मेज़बानी करेगा? तो मैं आपको बता दूं कि बेंगलुरु यानी कि देश की आईटी राजधानी 2017 में भारतीय प्रवासी दिवस की मेज़बानी करने जा रहा है। अमेरिकी डाक सेवा 5 अक्टूबर को फॉरएवर डाक टिकट जारी करके दिवाली का त्यौहार मनाएगा और इसके बदले में न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास में एक समर्पण समारोह आयोजित किया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इंसेंटिव जैसे कैशबैक योजनाओं, कर छूट आदि पर विचार करने के लिए तथा इनमें नगद लेन देन को हतोत्साहित करने की दिशा में कार्ड और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए एक समिति गठित की है। 11 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता पूर्व वित्त सचिव रतन पी वातल करेंगे। मंगलुरु आधारित कर्नाटक बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई के एकीकृत भुगतान इंटरफेस मंच पर बनाए गए मोबाइल ऐप केबीएल स्मार्ट्स की शुरुआत की है। बांग्लादेश और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के जल मार्ग को विकसित करने के एक पहल के रूप में विश्व बैंक ने ब्रह्मपुत्र नदी के निकर्षण के लिए 980 करोड़ रुपए के वित्त पोषण की घोषणा की है, जो इस क्षेत्र में व्यापार एवं उद्योग को प्रोत्साहन देगा। तो स्टूडेंट्स, आइए अब मैं आपको बताती हूँ कुछ प्रमुख नियुक्तियों के बारे में। वर्तमान में विदेश मंत्रालय से संयुक्त सचिव भारतीय विदेश सेवा के श्री पी कुमारन को कतर के लिए भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। फिल्म अभिनेत्री शर्मिला टैगोर, थिएटर कार्यकर्ता अरुंधति नाग और फिल्म अध्ययन शिक्षाविद इरा भास्कर को प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस ने पुनीत मिश्रा को अपने घरेलू प्रसारण व्यापार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप सुधारों के कार्यान्वयन के संबंध में बीसीसीआई ने अपनी पहली अनुपालन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा पैनल को प्रस्तुत की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष पतन से अपने स्क्रेम जेट रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है, जो वातावरण से ऑक्सीजन का उपयोग करेगा, जिससे प्रक्षेपण लागत में कमी आएगी। तो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि कौन से हिमालयी देश ने माउंटेन इको साहित्यिक महोत्सव के 7वें संस्करण की शुरुआत की है? तो वो हिमालयी देश है भूटान की राजधानी थिम्पू, जहां पर 26 अगस्त 2016 को माउंटेन इको साहित्यिक महोत्सव के 7वें संस्करण की शुरुआत हुई है। महाराष्ट्र के छठे शतरंज ग्रैंड मास्टर शार्दुल गागरे और स्टीपल चेज विशेषज्ञ ललिता बाबर, जिन्होंने रियो ओलंपिक में एक विश्वसनीय 10वां स्थान प्राप्त किया, को मुंबई के खेल पत्रकार संघ के स्वर्ण जयंती वार्षिक पुरस्कार 2016 के लिए चुना गया है। अहमदाबाद आधारित गागरे को वर्ष के खिलाड़ी का पुरस्कार तथा सतारा आधारित ललिता को वर्ष का महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने चिकित्सा आपातकाल के दौरान एम्बुलेंस तक कुशलतापूर्वक पहुंच की सुविधा के लिए 108 HP नामक मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की है। तो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि भारत के पहले कपड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ होगी? तो मैं आपको बता दूं कि गुजरात सरकार द्वारा इसे सूरत में स्थापित करने की योजना बन रही है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने धारवाड़ में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। इस उद्घाटन की योजना पिछले महीने के अंत में बनाई गई थी, लेकिन खालसा बंदूरी आंदोलन के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने रविवार को एलईडी बल्ब के वितरण के साथ जम्मू कश्मीर में औपचारिक रूप से उजाला योजना का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम 77 करोड़ इनकैंडेसेंट बल्ब्स को एलईडी बल्ब से बदलने के लक्ष्य के साथ जनवरी 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। उजाला कार्यक्रम सफलतापूर्वक देश के विभिन्न राज्यों में चल रहा है। तो स्टूडेंट्स, आइए अंत में अब बात करते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ मुख्य खबरों की। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और उनकी रोमानियाई साथी मोनिका निकोलेस्कू ने फाइनल में यूक्रेन की कैटरीना बोंडारेंको और ताइवान की चुआंग चियाजुंग को पराजित किया। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। उन्होंने सभी 3 प्रारूपों में रिकॉर्ड 325 मैच में भारत की कप्तानी की
और उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड भंग किया। जर्मनी के मर्सिडीज चालक निको रोजबर्ग ने बेल्जियम ग्रां प्री 2016 फॉर्मूला 1 जीत लिया है। यह रोजबर्ग के करियर में F1 का समग्र रूप में 10वां चैंपियनशिप खिताब है और 2016 में छठी जीत है। तो स्टूडेंट्स, आइए एक नजर डालते हैं मुख्य सुर्खियों पर। आप हमारे सारे शो सीधे आपके मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। बस डाउनलोड करें अड्डा 24/7 ऐप, जो कि ऑफिशियल ऐप है bankersadda.com और sscadda.com का। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और रेगुलर अपडेट्स के लिए विजिट करते रहें bankersadda.com को। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।